आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशंस ऑफ अर्निंग पर शेयर इन ऑल द सिचुएशंस। कई अलग अलग सिचुएशंस होते हैं जिसमें अर्निंग पर शेयर्स निकालने को आता है, आरओआई कैलकुलेट करने को आता है, और वो ये जानना चाहते हैं इस केस के माध्यम से, केस स्टडीज़ के फॉर्म में ज़्यादातर ये बिजनेस स्टडीज़ में पूछा जाता है कि ये जो डेब्ट कैपिटल का यूज़ किया गया है ये कितना फेवरेबल है, ये ठीक है, यानी कंपनी ने अगर डेब्ट का इस्तेमाल किया है, डिबेंचर का इस्तेमाल किया है, तो क्या ये कंपनी का सही डिसीजन था, फेवरेबल है कंपनी के लिए, या ये कंपनी का सही डिसीजन नहीं है। इस चीज़ को ये जानना चाहते हैं। चलिए हम लोग हर सिचुएशंस में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कुछ चीज़ें एज्यूम की हुई हैं। माना हुआ है कि ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख तीनों सिचुएशंस में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा आपका ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाएंगे तो हम लोग का ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा। ठीक है, तो हम लोग का पहले सिचुएशन में हमने माना है कि कंपनी को कोई इंटरेस्ट कंपनी पेड नहीं कर रही है, यानी ज़ीरो इंटरेस्ट है। दूसरे सिचुएशन में माना है कि 10 लाख का जो डिबेंचर्स जो यूज़ किया गया है उस पर 10% का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। तो 10 लाख के डिबेंचर पे 10% का इंटरेस्ट पे किया गया तो 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर हमने माना है कि कंपनी ने 20 लाख का डिबेंचर्स यूज़ किया है तो 10% इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज़ हो गया। अब कोई इंटरेस्ट नहीं था तो ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स 7 लाख है, और यहाँ पर 6 लाख है, और यहाँ पर 5 लाख है। इसके अलावा कंपनी अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद कंपनी टैक्स भी पेड करेगी, तो कंपनी जो है टैक्स जो है 30% ऑफ ईबीटी पे कर रही है हर सिचुएशन में। तो 7 लाख का 30%, 2,10,000, 6 लाख का 30%, 1,80,000, 5 लाख का 30%, 1,50,000 आ गया। ईबीटी में से मैंने टैक्स जब घटा दिया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो गया। 7 लाख में से हमने 2,10,000 घटाया तो 4,90,000, 6 लाख में से 81 घटाया 4,20,000, 5 लाख में से 1.5 लाख रुपए घटाया तो 3.5 लाख रुपया। यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, ईबीटी माइनस टैक्स बराबर ईएटी। यानी ये आपको फॉर्मूले के रूप में आपको याद करना पड़ेगा कि ईबीटी में से इंटरेस्ट घटाएंगे, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाएंगे, ईबीटी आएगा, ईबीटी में से टैक्स घटाएंगे, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। अब ईपीएस हमें कैलकुलेट करना है, यानी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर का अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा 4,90,000 था, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में दिया होगा 5 लाख का शेयर्स इश्यू किया गया था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 5 लाख से हमने जब इसको डिवाइड किया तो 0.98, यहाँ पर हमारा 4 लाख का इक्विटी शेयर्स था तो हमारा 1.05, और यहाँ पर हमारा 3 लाख का इक्विटी शेयर्स था तो यहाँ पर 1.16 आया, और ईएटी यहाँ पर हमने ऊपर यहाँ पे निकाला हुआ था। यहाँ तक हमने ईपीएस कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ईपीएस की बात करें अगर, तो सिचुएशन थर्ड में बेटर पोजीशन है। इसके बाद हम लोग आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। आरओआई का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारा 7 लाख, और टोटल इन्वेस्टमेंट्स हमारा था 50 लाख का। ईबीआईटी कैलकुलेट्स अगर आरओआई कैलकुलेट करना हो तो 7 लाख यानी जो ईबीआईटी होगा वहाँ पर टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे वो डेब्ट का हो चाहे इक्विटी का हो, टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स होगा उसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, आया हमारा 14%, 14% आया। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है वो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा है कि कम है। अगर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी जब हम इन्वेस्टमेंट्स लगा रहे हैं उस पर जो रिटर्न मिल रहा है अगर वो ज़्यादा मिल रहा है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तब तो ये सिचुएशन फेवरेबल है, अदरवाइज अनफेवरेबल है। कंपनी को डेब्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक किया तो 14% का आरओआई था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% का था, तो हमारा ये सिचुएशन फेवरेबल था, यानी कंपनी इस सिचुएशन को यूज़ कर सकती है।